सुप्रभात। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की तीसरी में हम प्रेमचंद से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखेंगे, कुछ अलग लेखकों के प्रश्नों को देखेंगे। अधिकतर प्रश्न प्रेमचंद से संबंधित हैं। आज का पहला प्रश्न है, डॉक्टर नगेन्द्र के अनुसार मूल रूप से हिंदी में लिखित प्रेमचंद का पहला उपन्यास तो ये कायाकल्प है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2, बच्चन सिंह ने प्रेमचंद के किस उपन्यास को हिंदी का पहला राजनीतिक उपन्यास माना है? तो उन्होंने प्रेमाश्रम उपन्यास को हिंदी का पहला राजनीतिक उपन्यास माना है। अगला प्रश्न है, ये सारे कथन प्रेमचंद की रचनाओं से संबंधित हैं। गोदान में भारतीय किसान जीवन की महागाथा का चित्रण है। अगला पॉइंट है, चौगान हस्ती का हिंदी रूपांतरण रंगभूमि उपन्यास है। बाजारे हुस्न का हिंदी रूपांतरण सेवा सदन है और असरारे महाविद का हिंदी रूपांतरण देवस्थान रहस्य उपन्यास है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4, प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास प्रतिज्ञा शीर्षक से 1929 में प्रकाशित हुआ? तो यह प्रेमा उपन्यास प्रतिज्ञा शीर्षक से 1929 में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न है, बनारस का बुढ़ा मंगल रचना बद्रीनाथ चौधरी का है। समझदार की मौत ये रचना प्रताप नारायण मिश्र की है और खुशामद यह रचना मोहनलाल विष्णुलाल की है। अगला प्रश्न है, बच्चन सिंह ने निम्नलिखित में से किस उपन्यास को गांधीवादी जीवन दर्शन का महाकाव्यात्मक उपन्यास कहा है? तो बच्चन सिंह ने रंगभूमि को महाकाव्यात्मक उपन्यास कहा है जो गांधी जीवन दर्शन पर आधारित है। अगला प्रश्न है, बच्चन सिंह ने किस उपन्यास के संदर्भ में कहा है कि इसमें मध्य वर्ग की कमजोरियों का पर्दाफाश किया गया है? तो उन्होंने यह कथन गबन उपन्यास के संदर्भ में कहा है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 8, हमें उनसे घृणा करने का कोई अधिकार नहीं, यह उनके साथ घोर अन्याय होगा। यह हमारी ही कुवासनाएं, हमारे ही सामाजिक अत्याचार, हमारी ही कुप्रथाएं जिन्होंने वेश्याओं का रूप धारण किया है। उपर्युक्त कथन किस उपन्यास का है? तो यह कथन सेवा सदन उपन्यास का है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 9, प्रेमाश्रम उपन्यास में प्रेमाश्रम की स्थापना किस गांव में किया गया है? तो प्रेमाश्रम की स्थापना लखनपुर गांव में किया गया है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 10, कायाकल्प उपन्यास में किसका कायाकल्प होता है? तो कायाकल्प उपन्यास में कायाकल्प होता है देवप्रिया का। प्रश्न संख्या 11 है, कर्मभूमि उपन्यास में शहर की क्रांति का नेतृत्व करता है। तो शांति कुमार जो है वो शहर की क्रांति का नेतृत्व करता है। प्रश्न संख्या 12 है, ये सारे कथन गबन उपन्यास से संबंधित है। यह उपन्यास कृष्णा का हिंदी रूपांतरण है। जलपा, रतन, जोहरा, रामनाथ, देवी दीन इसके प्रमुख पात्र हैं। आडंबर प्रिय के खतरे मध्यवर्गीय जीवन की संगति का यथार्थ मनोवैज्ञानिक चित्रण गबन उपन्यास में मिलता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 13, प्रेमा उपन्यास में कुल अध्यायों की संख्या कितनी है? तो प्रेमा उपन्यास में कुल अध्याय 12 है। अगला प्रश्न है, वरदान उपन्यास के बारे में सही कथन है? तो इसमें अध्यायों की संख्या 4 है। इसमें 2 प्रेमियों की दुखांतक कथा है। सुदामा, प्रताप, विरंजन, कमलाचरण, माधवी इसके पात्र हैं। प्रश्न संख्या 15 है, प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास कौन सा है? तो प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास मंगलसूत्र उपन्यास है। प्रश्न संख्या 16 है, विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक का उपन्यास भिखारणी में भिखारणी कौन है? तो भिखारणी जस्सू है। प्रश्न संख्या 17 है, मैं ऐसी ठेठ देहात का रहने वाला हूँ जहाँ इस युग की नई सभ्यता का बहुत ही धुंधला प्रकाश पहुंचा है। वहाँ केवल 2 ही चीजें प्रत्यक्ष देखने में आती हैं, अज्ञानता का घोर अंधकार और दरिद्रता का तांडव नृत्य। उपयुक्त कथन किसके अपने उपन्यास के बारे में कहा है? तो ये शिव पूजन सहाय ने अपने उपन्यासों के बारे में कहा है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 18, सिया राम शरण गुप्त का उपन्यास। तो इनके 3 उपन्यास हैं, गोद उपन्यास, नारी उपन्यास और अंतिम आकांक्षा उपन्यास। प्रश्न संख्या 19 है, रविशंकर प्रसाद के उपन्यास इरावती में किस समय के राजनीतिक और सामाजिक स्थितियों का चित्रण हुआ है? तो शुंग वंश की राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों का चित्रण इरावती उपन्यास में मिलता है। प्रश्न संख्या 20 है,
सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के किस उपन्यास में वेश्यापुत्री कनक कुमार नायक युवक के प्रति आकर्षित होता है और अंत में मिलाप हो जाता है? तो अप्सरा उपन्यास। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21। निराला के किस उपन्यास में शिक्षित लोगों के बेरोजगारी की समस्याएं तथा प्रेम का चित्रण किया गया है? तो निरुपमा उपन्यास में शिक्षित लोगों के बेरोजगारी एवं प्रेम का चित्रण किया मिलता है।